खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पास। राज्यसभा में 5 बजे बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझी से मौत अब हत्या मानी जाएगी। योगी अफसरों पर भड़के, पूछा बैन के बाद कैसे बिक रहा। लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार दंपति समेत 3 की मौत, 3 लोग घायल। महंगाई भत्ते के हक पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह लागू करने योग्य अधिकार। पश्चिम बंगाल से जुड़ा है मामला। उत्तराखंड विकास पर सीएम धामी ने कहा 4.5 साल में 28,000 से ज्यादा युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। कोटद्वार में सांसद चंद्रशेखर सहित नेताओं के पहुंचने की खबर, पुलिस प्रशासन अलर्ट। मोहम्मद दीपक को लेकर मचा घमासान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे फरीदाबाद की खबर से। फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार हुआ। अल फलाह यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है जवाद सिद्दीकी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश और 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तो रिमांड में प्रशासनिक कामकाज और वित्तीय लेन देन की अब जांच होगी। निजी विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं पर केस दर्ज किया गया है। आतंकी गतिविधियों से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद ये मामला अब और गंभीर हो गया है। तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अब जांच इस मामले में शुरू कर दी है। जवाद सिद्दीकी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। करीब 54 एकड़ जमीन व 139 करोड़ की संपत्ति कुर्क। तो अल फलाह ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी पर सिद्दीकी का पूरा नियंत्रण रहा। जांच एजेंसियों के मुताबिक सिद्दीकी गैर कानूनी कमाई का लाभार्थी था। तो मेडिकल कॉलेज में एनएमसी नियम उल्लंघन के भी आरोप हैं और इसी के साथ गलत जानकारी देकर सर्टिफिकेशन लेने का भी आरोप लगा है। तो कई आरोप लगे हैं। 4 दिन की रिमांड पर फिलहाल भेजा गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई की है। फरीदाबाद से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में अब पेश किया गया और 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। रिमांड में प्रशासनिक कामकाज और वित्तीय लेन देन की जांच होगी। निजी विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं पर केस दर्ज किया गया है। तो फिलहाल इस मामले में क्राइम ब्रांच व अन्य एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। तो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई की है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में, रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की और खबर आपको रतलाम से बता रहे हैं, जहां जावरा तहसील के ग्राम बिनोली में सरकारी भूमि को लेकर सूर्यवंशी समाज के लोगों का विरोध उग्र हो गया है। नजूल की सरकारी भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित है और इसके आसपास की शासकीय भूमि को सूर्यवंशी समाज अपने नाम कराने की मांग पर अड़ा हुआ है। समाजजनों ने दिन भर ग्राम पंचायत के सामने धरना दिया और मांग की है कि उक्त भूमि को समाज के नाम दर्ज कर उसका उपयोग केवल सूर्यवंशी समाज द्वारा किए जाने का लिखित आश्वासन दिया जाएगा। ग्राम पंचायत ने यह कहते हुए मांग की है कि इससे इनकार किया जाए और नजूल की सरकारी भूमि के आवंटन का अधिकार पंचायत के पास नहीं है। करीब देर रात 9 बजे तहसीलदार पारस वैश्य गाँव पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी। तो फिलहाल मामला कलेक्ट्रेट भेजने की बात कही गई है, लेकिन
समाजजन तत्काल भूमि आवंटन की मांग पर अड़े हुए हैं। लगभग 50 किलोमीटर पैदल रतलाम कलेक्ट्रेट की ओर निकल पड़े और ग्रामीणों ने कहा है कि वो रात में ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना देंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, प्रशासन और पुलिस पूरी रात निगरानी बनाए हुए है। वहीं अधिकारियों द्वारा हाईवे पर बैठकर समझाने का प्रयास लगातार जारी है। मांग यही है कि हमारे सूर्यवंशी समाज जो धर्मशाला है वो हमारे नाम पे हो जाए, तो उसमें ना उसको दूसरे कास्ट अदर कास्ट। अभी आप लोग कहाँ से चल के आ रहे हैं? हम बिनोली गांव से आ रहे हैं पैदल। कहाँ जाएंगे आप लोग? हम कार्यालय में जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, हम रतलाम जाएंगे। तो आपकी मांग की समस्या सुनने के लिए यहाँ आला अधिकारी मौजूद है, आप फिर उनको समस्या क्यों सुना रहे हैं? मतलब उनके समझ में नहीं आ रहा सर, वो हमारे कोई सोल्यूशन का समाधान ही नहीं निकाल रहे हैं। हमारी सुनवाई नहीं हो रही सर, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जब हम सुबह से बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं सर, हमारी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हमारा मामला ये है कि हमारे वो जमीन हमारे पावते हमारे पास में है। की जमीन है आपकी? वो रोहिदास भीमराव अम्बेडकर की कॉलोनी। अच्छा, तो वो क्या प्रशासन हटाना चाह रहा है? हाँ, हमको हटाना चाह रहा है। वो आने नहीं देता, पत्थर फेंकता है, वो ने गाली देता है शराब पी के। कौन है सर? वो मनोहर और शांतिलाल पप्पू। कौन है ये लोग? ये एक परमार है, एक रायकवार है, एक जो गाली गलौज और सूर्यवंशी। ये सब 3-4 दिन हो गए बहुत गाली दे रहे शराब पी के। बाउंड्री 33 साल हो मन 1-1 रुपये कर बाउंड्री बनाई। बाउंड्री तो ये कि मान काट देता दूसरी रात में बाउंड्री बनाई आप लोगों? हमारे डॉक्टर ही ने बनी रोहिदास। और अब खबर मंडला से है, जहां बिछिया विकासखंड के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सिंझौरा के शिक्षक छवि चौधरी व मनीष शर्मा पर बच्चों को मारपीट करते हुए प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। ये नहीं, कुछ समय पहले दोनों शिक्षकों ने प्रभारी प्राचार्य के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। प्रताड़ित बच्चों के मुताबिक व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान गलती से गलत शब्द का प्रयोग हो गया था। इसी को लेकर शिक्षक से माफी भी मांगी थी, लेकिन शिक्षक द्वारा पिटाई कर धमकी दी जा रही है। प्रभारी प्राचार्य को इसकी जानकारी दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस के जवाब में बताए जाने वाले कारणों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। और मारपीट कर धमकाने की कोशिश किया कि सर टीसी की धमकी दे रहे थे। हर बार छोटी छोटी गलती में टीसी की धमकी देते हैं सर। बस मोबाइल पकड़ा है सर। मैं 11th क्लास का हूँ सर। ये हमारा सिजोरा में पढ़ता हूँ। मेरे को पहले मैं मोबाइल यूज़ किया था हॉस्टल में, तो मेरे को उनका रील पोस्ट मिला, मैं उसमें गाली दे दिया उन कमेंट में। हाँ, ये कुछ बच्चों के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है लिखित में। बच्चों के द्वारा लिखित में मारपीट की बात लिखी गई है। हम लोगों ने संबंधित टीचरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जो उनके कारण बताओ नोटिस जैसे हमको तब मिलता है, उच्च अधिकारी जो मतलब कार्रवाई के लिए प्रस्ताव प्रेषित करेंगे। और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चाइनीज मांझे से मौत हत्या मानी जाएगी। सीएम योगी की तरफ से बात कही गई है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने चाइनीज मांझे से मौत का संज्ञान लिया है। प्रतिबंध के बाद कैसे उपलब्ध हो रहा चाइनीज मांझा, ये सवाल भी उत्तर प्रदेश के मुखिया की तरफ से पूछा गया है। तो सीएम के इसी सख्त रुख के मद्देनजर एक्शन में पुलिस आई है। राजधानी में पुलिस ने मांझा दुकानों पर अब छापेमारी की है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने चाइनीज मांझे से मौतों का संज्ञान लिया है। तो अब राजधानी में पुलिस ने मांझा दुकानों पर छापेमारी की है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पुलिस दुकानों पर छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी में पुलिस ने मांझा दुकानों पर छापेमारी की। चाइनीज मांझे से मौत हत्या मानी जाएगी, सीएम योगी ने कहा। सीएम योगी ने चाइनीज मांझे से मौतों का संज्ञान लिया है और साथ ही सवाल किया है कि प्रतिबंध के बाद कैसे उपलब्ध हो रहा चाइनीज मांझा।
तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम के इसी सख्त रुख के मद्देनजर एक्शन में पुलिस नजर आई। पुलिस ने मांझा दुकानों पर छापेमारी की है। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं सोनभद्र की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत, जेल प्रशासन के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है। एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी की पुलिस ने मृतक को जेल भेजा था। और अब खबर अमरोहा से है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हसनपुर में हिंदू महिलाओं पर फप्तियां कसते हुए वीडियो बनाने के मुख्य आरोपी रेहान पुत्र जहीर के खिलाफ पुलिस ने बीएनएस के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि रेहान राह चलते हिंदू महिलाओं पर अश्लील
कमेंट्स करता था, साथ ही उनका वीडियो बनाकर परेशान करता था, जिससे इलाके में भय का माहौल था। भयभीत रहने वाले कुछ परिवारों ने पलायन करने का मन बना लिया था। पुलिस ने मामले की जांच जारी होने की जानकारी देते हुए बताया कि आगे तथ्यों के आधार पर आवश्यकतानुसार अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कुलदीप पोस्टमार्टम समुद्रवीर निवासी कस्बा हसनपुर ने एक ही तहरीर इस बाबत दी कि मैं शाम के समय अपनी पत्नी आरती के साथ बाजार जा रहा था। जब मैं गोकुल धाम कॉलोनी के मोड़ के पास पहुंचा तो वहाँ एक खोखे के पास रिहान सनोब जहीर व उसके दो साथी के साथ खड़ा था। मोटरसाइकिल रोककर अभद्रता और अश्लील हरकतें की। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर मुख्य आरोपी रिहान सनोब जहीर को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, नोएडा प्राधिकरण में शिकायतों के निस्तारण के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब आम जनता को अलग अलग कमरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सुबह 11 से 1 बजे तक ही एक ही कक्ष में जन सुनवाई होगी। सीईओ कृष्णा करुड़ेश के निर्देश पर एसीईओ, ओडीएस और जेएम, एजीएम समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी बोर्ड रूम में मौजूद रहेंगे और शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। ये व्यवस्था 1-2 दिन में लागू होने की संभावना है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुपालन में आगामी 22 फरवरी को जिले में एक विशाल मेगा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इस मेगा कैंप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शासन के 44 प्रमुख विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण और महिला कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। अपर सिविल जज और सचिव अनुपम सिंह द्वितीय ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आयोजन से पूर्व प्री कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन प्री कैंपों के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उनका पंजीकरण किया जाएगा, ताकि 22 फरवरी को उन्हें बिना किसी बाधा के योजनाओं का लाभ मिल सके। योजना का लाभ मिल जाएगा जी। प्रचार प्रसार हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन भी
बहुत अच्छा है कि सभी लोग। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। क्रिकेट टीम बेचने और मैच आयोजन के नाम पर लाखों रुपए की ठगी किए जाने का मामला उजागर हुआ है। जानकारी के अनुसार क्रिकेट मैच का आयोजक विकास ढाका ही इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड निकला है। आरोप है कि उसने पूर्व विधायक नारायण पाल सहित उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्यों के लोगों से क्रिकेट टीम और मैच में भागीदारी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूल लिए। बताया जा रहा है कि 3 फरवरी से गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में क्रिकेट मैच होने थे, लेकिन आयोजन से पहले ही ठगी की शिकायतें सामने आने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आयोजक विकास ढाका को एक होटल से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि ठगी की राशि कितनी है, इसमें और कौन कौन शामिल है। प्रारंभिक जांच में कई पीड़ितों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। तो विधायक जी, आप किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं? मैंने अभी अपने 2 वकील बुलाए हैं और मैं सारी बात आपके सामने जब करूंगा। ये आपकी और धोनी के काफी प्लेयर थे। आपको कौन सी टीम बेची थी आपके? अच्छा, उसमें खिलाड़ी कौन कौन थे? मैंने बुलाया नहीं फिर उसको, तो न्यूजीलैंड वाला इंडिपेंडेंट है उसमें। सर थोड़ा पूछ लीजिए सर। जी, हाल ही में अभी एक जानकारी में आया कि EVCL नाम के एक बहुत बड़ा लीग आयोजन करेंगे करके कुछ आयोजकों द्वारा जो है एक यहाँ पर व्यापक प्रचार प्रसार किया। यहाँ का स्थानीय लोगों से भी संपर्क कराया गया और उसके बाद जो है अब तो जानकारी में आया है कि जो होर्डिंग्स इन्होंने लगाए थे उस होर्डिंग का भी पैसा नहीं दिया अभी और खेल विभाग को भी पैसा नहीं दिया अभी, तो और खेल विभाग को भी ठगा गया है। ये जानकारी में अभी प्रथम दृष्टया आया है। इन्होंने हमसे बताया था कि हम एक EVCL टूर्नामेंट करा रहे हैं, इसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर खेलेंगे, कुछ IPL प्लेयर खेलेंगे और कुछ रणजी प्लेयर खेलेंगे और बाकी यंग टैलेंट खेलेगा। तो उसके हिसाब से हमें फ्रेंचाइजी बेची गई थी, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट भी नहीं किया और हमसे पैसे भी हमने कंपनी के अकाउंट में दे रखे हैं और अब ना कुछ अच्छी तरह जवाब दे रहे थे। अब इन्होंने कल बता दिया कि हमें पोस्टपोन कर चुके हैं, ना इनका ग्राउंड तैयार था, कुछ भी नहीं था इनके पास सर। तो फिर था कि 2 दिन बाद मैच हो जाएगा। आज जब मैंने पढ़ा, अखबार में पढ़ा, तो क्या वो पिच खराब है। अब तारीख पे तारीख, अच्छा मुझे आज कल पता लगा कि पहले ये 17 जनवरी का था, फिर 24 जनवरी का हुआ, फिर 1 का हुआ, फिर 3 का हुआ और अब तो 5 तारीख हो गई। यही है। आपसे कितने की ठगी करी? हैं? आपसे कितने की ठगी करी? मैंने 3 लाख रुपए डाले हैं, जो वैधानिक रूप से डाले हैं, 3 लाख डाले हैं और होर्डिंग के जो पैसे हैं और जो पैसे, देखो बात तो जो अकाउंट्स के हिसाब से ही होनी है ना। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चौबेपुर के अमिलिया गांव में नारी सशक्तिकरण के दौरे में भी बेटी की चाहत रखने वाले परिवार ने बेटी जन्मने बहू को घर से बाहर निकाल दिया। केंद्र सहित प्रदेश सरकारों द्वारा महिलाओं सहित बेटियों की बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करा रही है। साथ ही विभिन्न या यूं कहें कि सभी क्षेत्रों में बेटियां स्वयं को साबित भी कर रही हैं। इसके बावजूद यहां अमलिया की पीड़ित मां को न्याय के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बताया गया कि इससे पहले कई बार पीड़ित महिला को जहां गर्भपात कराने के लिए बाध्य किया गया, वहीं एक के बाद दूसरी बेटी का जन्म होने पर ससुरालियों द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद से बीते कई महीने से पीड़िता दर दर भटकते हुए अफसरों को चौखट पर दस्तक देती घूम रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। सवाल है कि आखिर ऐसे ससुरालियों और अफसरों के रहते सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा कैसे साकार हो सकेगा। साथ ही सवाल ये भी है कि भ्रूण लिंग परीक्षण प्रतिबंधित होने के बाद भी पीड़िता को गर्भपात कराने के लिए आखिर कैसे बाध्य किया गया।
और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय यानी एआरटीओ का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कार्यालय की कार्यप्रणाली और बेहतर व्यवस्थाओं को देखकर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया और विभागीय टीम की सराहना की है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय के अभिलेखों के रखरखाव, जन सुविधाओं और साफ सफाई व्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किया। डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े कामों में किसी भी तरह पर देरी नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कार्यालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के साथ साथ कार्यालय के सामने की ढलान को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए ताकि आगंतुकों को असुविधा ना हो। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जनसेवा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस निरीक्षण के अवसर पर विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। और अब खबर गदरपुर से है, जहां उधम सिंह नगर जिले के संयोजक पूर्व सैनिक लीग नैनीताल उत्तराखंड के खड़क सिंह कार्की ने संसद के दोनों सदनों के सांसदों पर जमकर निशाना साधा है। खड़क सिंह कार्की ने कहा कि वर्तमान समय में लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन दोनों ही सदनों में जनहित के मुद्दों पर चर्चा कम और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा लगाए जा रहे हैं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस वजह से कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो पा रहा, जिससे देश का विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि संसद की कार्यवाही पर प्रतिदिन करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और यदि इसी तरह हंगामा चलता रहा तो आम जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी है। पूर्व सैनिक लीग के संयोजक ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से मांग की है कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई करे ताकि संसद सुचारू रूप से चल सके और जनहित से जुड़े विधेयक पारित हो सके। संसद भवन में आजकल पहले तो इतना आंखों देखा नहीं आता था, लेकिन अब संसद भवन से जो है सब कुछ दिख रहा है। करोड़ों जनता देखती है उस चीज़ को। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि संसद जैसे पवित्र जगह बोला जाता है और सांसदों को चुन करके यहाँ भेजा जाता है कि देश को चलाने के लिए। अब मैंने को ये देखने को मिला, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनका आचरण इतना मतलब खराब हो चुका है संसद भवन में, हमें शर्मसार होना पड़ता है उनको देखते ही। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल के भवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुराचार का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना के विरोध में विभिन्न संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली का घेराव किया और बाजार में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। एसपी जगदीश चंद्रा ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है।
4 फरवरी को कोतवाली भवाली में स्थानीय जो अस्पताल है वहाँ से एक PI आई थी, सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची गर्भवती है। इसका संज्ञान लेते हुए घर वालों से संपर्क किया गया और उसके बाद घर वालों की तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में रेप और पॉक्सो की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कोतवाली भवाली में टीमें बनाई गई और तत्काल प्रभाव से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जो पीड़िता है उसका चिकित्सीय परीक्षण किया जा रहा है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ये बड़ा बयान सामने आया है। कल की घटना काले धब्बे की तरह है, स्पीकर की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि मैंने PM से सदन में न आने का आग्रह किया था। सदन के नेता ना बोले ये ठीक नहीं है। PM के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, तो कल की घटना को लेकर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई है। स्पीकर ने कल की घटना पर नाराजगी जताई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करी गई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ लोकसभा स्पीकर ने कल की घटना का भी जिक्र करते हुए घटना पर नाराजगी जताई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये सदन की गरिमा के खिलाफ था। तो लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ लोकसभा स्पीकर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कल की घटना का जिक्र करते हुए उस घटना पर नाराजगी भी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ जो भी कुछ हुआ था मैंने ना आने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि कल जो सदन में हुआ वो काले धब्बे की तरह है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि लोकसभा की कार्यवाही जो है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और इसी के साथ उन्होंने कल की घटना का भी जिक्र किया है लोकसभा स्पीकर ने। देखिए, लोकसभा में कल सदन की कार्यवाही चल रही थी। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता और खासकर उनमें महिला कांग्रेस के जो सांसद थे, उन सांसदों के तरफ से प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर बढ़ना और उसके साथ निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनके तरफ और उनका नाम लेकर उनको बुलाना और उनको कहा कि महिलाओं पर आप टिप्पणी करते हैं, आइए आप सुनिए और हमसे बोलिए। इसको लेकर अफरा तफरी माहौल रहा। हालांकि कांग्रेस के तरफ से सांसदों को वापस बुलाया गया। उसी घटना के मद्देनजर आज लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि कल जो घटना लोकसभा के अंदर सदन में घटी वो बेहद लोकतांत्रिक जो अब तक पढ़ा रही उससे बेहद अलग थी। इस तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सदन के अंदर ऐसी मर्यादाएं कभी भंग होती नहीं देखी गई। लोकसभा के सदन के इतिहास के अंदर इस तरह की घटनाएं और इस तरह से सांसदों का आचरण और नेताओं के आचरण से कहा जा सकता है कि इतिहास का एक काला लोकतांत्रिक और संसदीय प्रक्रिया में लगा है। ऐसा नहीं होना और वो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में संसदीय प्रक्रिया में कोई भी परंपराओं को ना छोड़ा जाए और नई परंपराएं ना स्थापित की जाए, इससे लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं वो खत्म हो जाए और इसे एक काले धब्बे की तरह याद किया जाएगा। फिलहाल इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चेतावनी के बाद क्या आगामी दिनों में जो सत्र की कार्रवाई चलेगी लोकसभा में सदन की कार्रवाई में के दौरान क्या जो संसद सदस्य हैं वो इस परंपरा पर अमल करेंगे जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के तरफ से टिप्पणी की गई और खासकर चेतावनी के तौर पर कहा गया, क्या इस परंपरा को आगे लोग अपनाएंगे और ध्यान रखेंगे।
बिल्कुल अखिलेश जी, और जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सदन में जो माहौल था वो ठीक नहीं था और उसी को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री से ना आने का आग्रह किया है, तो अब आगे उन्होंने इसको लेकर क्या बोला है? स्पीकर की तरफ से क्या कहा गया है प्रधानमंत्री को लेकर? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से कहा गया है कि जो सदन की गरिमा है, सदन की जो परंपरा है और सदन के अंदर संसदीय प्रणाली के तहत जो आचरण सांसदों का होना चाहिए, उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री के साथ आचरण कैसे होना चाहिए, संसद के सदस्यों को कैसे पेश होना चाहिए। नेता सदन होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री नेता सदन और विपक्ष के नेता के तौर पर जो राहुल गांधी है, उनके आचरण और तमाम सांसदों के जो आचरण है वो एक गरिमापूर्ण नहीं है। इन सभी लोगों को संसदीय परंपरा, संसदीय प्रक्रिया और संसदीय प्रणाली के तहत आचरण करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना घटे जो लोकतंत्र में दब की तरह होना चाहिए। बिल्कुल अखिलेश जी, और जिस तरीके से सदन में लोकसभा स्पीकर ने यह भी कहा कि कांग्रेस के जितने भी सांसद थे जिनकी तरफ से जो हंगामा किया गया, उनकी पुख्ता जानकारी मेरे पास आई है, उसको लेकर क्या क्या जानकारी थी? क्योंकि देखिए जिस तरीके से सदन अब कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। देखिए, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। विपक्ष 3 विशेष मुद्दों को ध्यान में रख के सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है, और विपक्ष की तरफ से सीधे तौर पर कहा जाता है कि संसद के सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष का सवाल उठाने का अधिकार होता है। चाहे अमेरिका के साथ हुई भारत की अमेरिकी ट्रेड डील हो, या फिर एपस्टीन की जो वीडियो और ईमेल जारी हुए उसको लेकर हंगामा हो, दूसरा जो है कि एफआईआर को मामले को लेकर, इन तीनों चीजों को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का काम करता है। सदन की इसी नोकझोंक के साथ सदन की प्रक्रिया, सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, और इस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार नोकझोंक बनी हुई और तकरार जारी है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा में बीते दिन भी भारी हंगामा हुआ और आज भी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और इसी के साथ लोकसभा स्पीकर ने कल की घटना का जिक्र करते हुए नाराजगी भी जाहिर की है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, खबर देहरादून से है, जहां देहरादून स्थित दून मेडिकल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में मंगलवार को विकासनगर क्षेत्र से रेफर होकर कई मरीज पहुंचे। अस्पताल प्रशासन के अनुसार दोपहर करीब 3 बजे से मरीजों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात करीब 9:30 बजे तक चलता रहा। इस दौरान कुल 8 मरीज अस्पताल आए, जिनमें से एक मरीज को गंभीर चोट न होने के कारण उसने स्वयं भर्ती होने से इनकार कर दिया। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अमित अरुण ने बताया कि शेष 7 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें से एक मरीज रजब को सर्वाइकल इंजरी थी, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद आईसीयू में भर्ती किया गया है। हालांकि परिजन उसे आगे के इलाज के लिए पीजीआई ले गए हैं। वर्तमान में अस्पताल में 6 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से सभी का इलाज जारी है। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा जिला कारागार में सुरक्षा में चूक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अल्मोड़ा जेल के एक बार फिर सुर्खियों में है। तलाशी के दौरान जेल में कैदी की बैरक के टॉयलेट सीट से स्मार्ट वॉच समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जेल प्रशासन की ओर से अल्मोड़ा कोतवाली में सौंपी गई तहरीर में कहा कि 2 फरवरी को कैदी प्रवीण वाल्मीकि के कमरे की तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान सेल की टॉयलेट सीट के भीतर एक चार्जर, 2 डेटा केबल, एक सफेद और एक काले रंग की, और इसी के साथ एक स्मार्ट वॉच भी बरामद की गई। कारागार प्रशासन ने आरोप लगाया कि समस्त सामग्री को सीलबंद साक्ष्य सहित कोतवाली अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है।
जो जिला जेल अल्मोड़ा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र कोतवाली अल्मोड़ा दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया है कि सिद्ध दोष बंदी है प्रवीण वाल्मीकि। वह जेल में जिस सेल में था तो उसकी लैट्रिन सीट को इन्होंने तुड़वाया, तो उसके अंदर से एक स्मार्ट वॉच, इनके केबल और कुछ चार्जर और कुछ डेटा केबल, इस तरह की चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और अब खबर बलिया से है, जहां गढ़वार क्षेत्र के भमनौली स्थित एपेक्स स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत कार्यशाला आयोजित की गई है। मुख्य अतिथि परिवहन कर अधिकारी अरविंद कुमार जैसल का विधायक प्रबंधक ईजी धनंजय उपाध्याय ने माल्यार्पण कर अंग वस्त्र व पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि सामान्य से ज्यादा मौतें सड़क हादसों में होती हैं, इसलिए लापरवाही से वाहन चलाते हुए दुर्घटना का कारण नहीं बनना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करते हुए दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है और साथ ही यातायात सुरक्षा शपथ दिलाई। सड़क सुरक्षा के नियम के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उसमें कौन कौन उपस्थित रहा सर, और यह कार्यशाला किसके द्वारा आयोजित की गई थी? जिसमें हमारे विद्यालय में परिवहन कर अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, जिन्होंने सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में लोगों को बताया भी और उनके नियमों को भी समझाया, तथा उसके साथ साथ उन्होंने एक शपथ ग्रहण भी लोगों से कराया। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। गरुड़ के टीट बाजार क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि स्कूटी पर पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार स्कूटी सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप से टकरा गई, जिससे भीषण हादसा हुआ है। हादसे में स्कूटी चालक की पहचान नेपाली मूल के तेज बहादुर बूढ़ा निवासी जिला जाजरकोट नेपाल के रूप में हुई है। वहीं स्कूटी पर पीछे बैठे युवक प्रमोद सिंह परिहार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग पुलिस मौके पर पहुंचे और दोनों को तत्काल बैजनाथ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने तेज बहादुर बूढ़ा को मृत घोषित कर दिया है, जबकि घायल प्रमोद सिंह परिहार का उपचार अस्पताल में जारी है। अब खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा चाइनीज मांझी को लेकर कड़ी टिप्पणी करने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सीएम की ओर से चाइनीज मांझी से मौत को हत्या माने जाने की टिप्पणी सामने आने के बाद राजधानी लखनऊ पुलिस द्वारा जहां चाइनीज मांझी की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया, वहीं चाइनीज मांझी पर जेसीपी कानून व्यवस्था बबलू कुमार ने बयान भी दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले दिनों चाइनीज मांझी से हुई कई दुर्घटनाएं सामने आई हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस की ओर से सफाई देते हुए दावा किया कि पुलिस द्वारा समय समय पर चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं। सभी डीसीपी सहित थाना प्रभारियों को लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाने को निर्देशित किया गया है, जो अगले 3 दिन तक जारी रहेगा। चाइनीज मांझी की बिक्री और भंडारण करते मिलने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
और अब रुक करते हैं अगली खबर का। पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल में एक 3 साल से बच्चे की डॉक्टर के द्वारा गलत टीका लगाने से मौत होने का मामला सामने आया है। परिवार ने डॉक्टर पर आरोप लगाया कि उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, जिससे पटियाला के सरकारी राजेंद्र हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चे को टीका लगाया। इसके कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद परिवार के सदस्य ने हड़ताल की और हंगामा किया। डॉक्टरों की टीम ने आगे बच्चे का चेकअप कर बताया कि बच्चे की मौत हो चुकी है। उनका कहना है कि बच्चों को ब्लड कैंसर था। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर बच्चों के शव को परिवार को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। बच्चा पहले से ही बीमार था। डिस्चार्ज मांग रहा, डिस्चार्ज दे दो, डिस्चार्ज दे दो। छुट्टी भी नहीं दे रहे वो, छुट्टी भी नहीं दे रहे वो। नहीं छुट्टी दिया, बोला अपना काम करके तुम्हारे डिस्चार्ज करेंगे, ये बोले हैं वो। कोई आपने रिपोर्ट? बच्चा का जान ले लिया है, फिर भी न मेरे को बच्चा दे रहा है, नहीं मेरे को रिपोर्ट दे रहा है। बोल रहा फोटो खींच लो, मैं रिपोर्ट नहीं दूंगी। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 3:15 ਵਜੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ। ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਇਹ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ। ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਬੱਚਾ ਰੈਫਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਰੈਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੈਟਰਿਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਆਈਸੀਯੂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਪਾਟੋਬਲਾਸਟੋਮਾ ਲਿਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ। और अब खबर पटियाला से है, जहां पंजाब सरकार द्वारा सत्तारूढ़ दल आपके प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले हरपाल सिंह को पटियाला इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इससे पहले अखंड पाठ साहिब का भोग डाले जाने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह द्वारा हरपाल सिंह को सिरोपा साहब देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान हरपाल सिंह ने पद सौंपे जाने को लेकर कहा कि सौंपी गई ईमानदारी का निर्वहन करूंगा। सीएम साहब भगवंत मान जी, सिसोदिया जी साडे पंजाब प्रभारी, अमित अरोड़ा जी पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब, सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। बेसिकली वॉलंटियर है पार्टी के सारे वॉलंटियर, चाहे कोई चेयरमैन हो, चाहे काउंसलर हो या सरपंच हो, वो सारे असीं इन्हां दे नाल पूरा सहयोग करांगे। साडे प्रधान है जी दोनों जने, इसी तरह जिहड़े साडे जोड़ प्रधान है वो भी आए हुए हैं, चेयरमैन वो भी लगे हुए हैं जी अपने ढिल्लों साहब, ते इसी तरह बाकी जिहड़े सारे असीं एक परिवार है। असीं एक साडी पार्टी एक डिफरेंट है, नहीं एमएलए साहब सारे नज़र आते हैं जी। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के बजट को बेकार बताते हुए मनरेगा के नियमों में किए गए बदलाव के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलजीत कौशिक ने किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बलजीत कौशिक ने कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर मजदूरों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिन की गारंटी शुदा रोजगार मिलता था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद ये व्यवस्था कमजोर कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूरों से काम छीना जा रहा है और उन्हें समय पर मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। संसद में दिए गए बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में पेश किए गए बजटों का हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। आज ये मनरेगा के बारे में जो भाजपा सरकार ने महात्मा गांधी जी का नाम हटाने का जो मनरेगा से काम किया है, उसकी एवज में आज डीसी साहब को महामहिम के नाम ज्ञापन देने का काम किया है। जो 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी जब सरकार थी, उस टाइम में 100 दिन का कानून बनाने का काम किया था। हर गरीब को 100 दिन की गारंटी को रोजगार देने का काम करेंगे। जो आज भाजपा सरकार उस कानून को धूमिल करने का काम कर रही है, जिससे गरीब आदमी सफ़र करे, उसके हाथ को काम ना मिले।
और अब खबर कानपुर देहात से है, जहां कानपुर देहात पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। थाना रनिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देशी शराब के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 20 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई रायपुर गजनेर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग के दौरान की गई। पुलिस ने सचेंडी कानपुर नगर हाईवे की ओर से सर्विस रोड पर जा रही एक कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।